हेलो बच्चों, कैसे हो। स्मार्ट एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। आज हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ। इस स्टोरी में आप देखेंगे कि एक किसान के 4 लड़के थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और दिन भर कुछ भी नहीं करते थे। फिर एक उस किसान ने अपने बच्चों को कैसे सबक सिखाया। तो हमारे साथ बने रहिए और इस लेसन को अंत तक पढ़ें। धन्यवाद। There was a farmer। इसका मतलब हुआ कि एक किसान था। Who lived in a village। Who means जो, lived means रहता था, in a village एक गांव में, जो एक गांव में रहता था। He had 4 mischievous son। हाँ, he means वह या उसके, he had उसके पास 4 means 4 mischievous son। mischievous means होता है दुष्ट, mischievous means हाँ, उसके 4 दुष्ट लड़के थे। दे बोलो, दे आल बर बेरी लेजी। हाँ, दे आल मीन्स होता है बेसब थे मीन्स बर्मीस थे, बेरी लेजी बहुत आलसी, बेसब बहुत आलसी थे। हाँ, एंड डिड नॉट वांट टू डू एनी वर्क। और डिड नॉट वांट और नहीं चाहते थे। क्या नहीं चाहते थे? डू एनी वर्क कोई भी कार्य करना नहीं चाहते थे। दे वेस्टेड ऑल देयर टाइम इन गॉसिप और फाइटिंग विथ ईच अदर। हाँ, दे वेस्टेड, वेस्ट माने होता बर्बाद करना, और वेस्टेड यानी कि उन्होंने बर्बाद किया। ऑल देयर टाइम अपना पूरा समय बर्बाद किया। किस में बर्बाद किया? हाँ, इन गॉसिप माना फालतू की बात करना, बकवास करना। और फाइटिंग विथ ईच अदर, और फाइटिंग मीन्स लड़ना, विथ ईच अदर माना एक दूसरे से। तो उन्होंने अपना पूरा समय बकवास करने में और आपस में लड़ने में बर्बाद किया। दिस बोलो, दिस मेड द फार्मर वेरी वरीड। हाँ, दिस माने यह, जो यह सब वो लोग करते थे कि फालतू की बकवास करते थे और आपस में लड़ते रहते थे। तो इस सब ने, दिस मेड द फार्मर वेरी वरीड, इस सब ने जो फार्मर था उसको बहुत चिंतित कर दिया, दुखी और चिंतित कर दिया। वरीड मीन्स दुखी, कंसर्न मीन्स चिंतित। अबाउट देम यानी उनके बारे में, वो अपने लड़कों के बारे में बहुत दुखी और चिंतित था। अब आगे पढ़ेंगे। वन फाइन डे द फार्मर डिसाइडेड टू टीच हिज सन ए लेसन। हाँ, वन फाइन डेज एक अच्छे दिन, यानी कि एक दिन किसान ने, द फार्मर डिसाइडेड माना था कोई निर्णय लेना। एक दिन किसान ने निर्णय लिया, सोचा कि आज हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे? टू टीच हिज सन्स, अपने बच्चों को पढ़ाने का। क्या पढ़ाना है? ए लेसन, यानी एक दिन किसान ने अपने बच्चों को एक पाठ पढ़ाना चाहा। यहाँ लेसन का मतलब होता है एक पाठ या सबक सिखाना चाहा। सबक सिखाएंगे आज बच्चों को। ही बोलो, कॉल्ड ऑल हिज 4 sons and gave a bundle of sticks to his eldest son and asked him to break the bundle। हाँ, he called all his 4 sons। उसने, कॉल मीन्स होता है पुकारना, बुलाना। तो एक दिन उसने बुलाया
ऑल हिज 4 सन्स, एक दिन उसने अपने सभी चारों लड़कों को बुलाया। एंड गेव, और दिया, क्या दिया? ए बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी कि लकड़ियों का एक बंडल, छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियां थी, उनका बंडल दिया, रबर से बांध के, हाँ रस्सी से बांध के। टू हिज एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े वाले लड़के को दिया, सबसे पहले सबसे बड़े लड़के को दिया। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा, वैसे तो आस्क मीन्स पूछना होता है, लेकिन आस्क मीन्स कहना भी होता है, तो उससे कहा टू ब्रेक द बंडल, कि ये जो बंडल है इसको तोड़ दो। इसको हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। ही कॉल्ड ऑल हिज 4 सन्स एंड गेव ए बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी उसने अपने सभी 4 लड़कों को बुलाया और एक लकड़ी का बंडल यानी गट्ठा दिया। लकड़ी का बंडल मीन्स गट्ठा, बंधी हुई थी सारी लकड़ियां। टू हिज एल्डेस्ट सन, सबसे पहले अपने सबसे बड़े लड़के को दिया। एंड, और आस्क, उनसे कहा। हिम, और उससे कहा। टू ब्रेक द बंडल, यानी अपने बड़े लड़के से कहा कि इस बंडल को तोड़ दो। द एल्डेस्ट सन, बोलो। The eldest son tried hard to break the bundle but could not do it. The eldest son, सबसे बड़े लड़के ने tried मीन्स प्रयास किया, hard बहुत प्रयास किया, यानी कठोर प्रयास किया। हार्ड मीन्स होता है वैसे कठोर होता है, लेकिन यहाँ पे प्रयास, बहुत कठोर प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। टू ब्रेक द बंडल, उस बंडल को तोड़ने का। सबसे बड़े लड़के ने बंडल को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया, बट कुड नॉट डू इट, लेकिन वह इसे कर नहीं सका, यानी क्या नहीं कर सका, वो बंडल को तोड़ नहीं सका। देन द फार्मर गेव द बंडल टू हिज सेकेंड सन and asked him to break it. हाँ, then जब बड़े लड़के ने नहीं तोड़ पाया तो फार्मर ने जो लकड़ी का बंडल था, गेव द बंडल, तो जो फार्मर ने लकड़ी का जो बंडल था वो अपने सेकंड सन को दे दिया, यानी जो दूसरा वाला का था, सबसे बड़ा वाला, उसको दे दिया। और एंड आस्क्ड हिम टू ब्रेक इट, और उससे इसको तोड़ने के लिए कहा। द सेकेंड सन आल्सो ट्राइड, हाँ, तो जो सेकेंड सन था उसने भी उसको ट्राई किया, हाँ, क्या किया? ट्राई, उसको तोड़ने का किया, ठीक है। बट फेल, लेकिन वो भी फेल हो गया, मतलब वो तोड़ नहीं पाया। आफ्टर दैट, उसके बाद द फार्मर आस्क्ड his third and fourth sons one by one for the same thing, but none of them succeeded in doing the needful. हाँ, बट द, इसमें आप इसमें सुनो उसको। आफ्टर दैट, जब सेकेंड लड़के ने नहीं तोड़ पाया तो उसके बाद द फार्मर आस्क्ड हिज थर्ड एंड फोर्थ सन्स, तो उसके बाद फार्मर ने अपने थर्ड और फोर्थ, यानी तीसरे और चौथे लड़के को वन बाय वन उस सेम फॉर द सेम थिंग, फार्मर ने कहा, वही सेम काम फिर से कहा, ये आसमान ने कहा। तो जो जैसे फर्स्ट वाले को कहा था कि पहले लकड़ी इकट्ठा तोड़ो, तो जब सेकंड नहीं तोड़ पाया तो थर्ड को दिया, तो थर्ड ने भी थर्ड और फोर्थ को भी दिया। बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई भी, नन ऑफ देम, कोई भी सक्सीडेड इन डूइंग, सफल नहीं हुआ। वो जो काम दिया था तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने में सफल नहीं हुआ। द नीडफुल, जो नीडफुल मीन्स होता है कि नीड मीन्स जरूरत, और नीडफुल माने जो जरूरी था, यानी कि जो लकड़ी के गट्ठा जो तोड़ना था
तो वो उसको तोड़ने में सफल नहीं हुए, उनके ना थर्ड फोर्थ वाले बच्चे। तो देखो अब इसमें यहाँ पिक्चर में देखो कि यहाँ ऊपर ये चारों लड़के आपस में लड़ रहे, और इसके बाद जब वो फार्मर बहुत परेशान था तो उसने अपने बच्चों को एक पाठ पढ़ाया, यानी एक पाठ सिखाया कि हम इन बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे सिखाएं। तो उसने लकड़ी का फिर गट्ठा दिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब उनके चारों लड़कों ने वन बाई वन करके और उसको नहीं तोड़ पाए, तो उसने किया है देन द बोलो फार्मर ऑर्डर हिज एल्डेस्ट सन टू अनटाई द knot of the bundle. He did so. हाँ, then यानी तब फार्मर ने ऑर्डर दिया, किसको? द फार्मर ने ऑर्डर दिया हिज एल्डेस्ट सन, अपने सबसे बड़े लड़के को उसने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? टू अनटाई द नॉट, कि जो गांठ बनी थी लकड़ियों में उसको अनटाई करो। अनटाई माय उसको खोल दो, अनटाई मीन्स खोल दो। तो गांठ खोलने के लिए कहा, ऑफ द बंडल यानी बंडल की गांठ खोलने के लिए कहा। ही डिड सो, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अब इसको आगे पढ़ेंगे हम। हाँ, अब देखो जब बड़े लड़के ने उसकी गांठ को खोल दिया तो उसने फिर क्या किया? द फार्मर बोलो नाउ गिव ए सिंगल स्टिक टू ईच वन ऑफ देम एंड आस्क्ड देम टू नाउ ब्रेक इट। जब बड़े वाले लड़के ने उसकी गांठ को खोल दिया तो द फार्मर नाउ गिव ए सिंगल स्टिक टू ईच, तो फार्मर ने अब, नाउ मीन्स अब गिव मीन्स दिया, ए सिंगल स्टिक अब एक स्टिक दी, टू ईच हर एक को, प्रत्येक को एक स्टिक दी, वन ऑफ देम उनमें से प्रत्येक को दी। चार लड़के थे, चारों को एक एक दे दी। एंड आस्क्ड देम और उनसे कहा, यहाँ आस्क मीन्स कहा आएगा, पूछना मत बोलना, ठीक है? कहा, और उनसे कहा टू नाउ ब्रेक इट, अब इसको तोड़ो, अब इसको तोड़ो। ऑल द फोर सन्स, ऑल मीन्स सभी, और द फोर सन्स माना सभी चारों लड़के, कुड इजीली ब्रेक द स्टिक गिवन टू देम। कुड माने कुड इजीली ब्रेक द स्टिक यानी आसानी से स्टिक को तोड़ सके, आसानी के स्टिक को तोड़ सके। जो उनको द स्टिक ब्रेक द स्टिक गिवन टू देम, जो उनको स्टिक दी गई थी उसको आसानी से तोड़ सके। देन द फार्मर बोलो सैड, तब फार्मर ने कहा, देन मीन्स तब, देन मीन्स तब फार्मर ने कहा डिड यू सी द मैजिक, क्या तुमने जादू देखा? देखो जब फार्मर इन बच्चों को ये स्टिक का पूरा गट्ठा दे रहा था तो ये सब देखो कैसी आंखें खुली इनकी, ये इन पर टूट ही नहीं रहा है, तो वो बहुत मजबूत था। तो फार्मर ने जब सबको एक एक स्टिक दे दी तो उन लोगों ने तोड़ दी। तो फार्मर ने कहा कि क्या तुमने जादू देखा? ऑल ऑफ देम सरप्राइजिंगली व्हाट काइंड ऑफ मैजिक फादर, तो ऑल ऑफ देम आस्क्ड, उन सभी ने सरप्राइजिंगली आश्चर्य से पूछा अपने पापा से, उन सब ने पूछा व्हाट काइंड ऑफ मैजिक, किस प्रकार का जादू? फादर पापा किस प्रकार का जादू? तो द फार्मर रिप्लाइड मैजिक ऑफ यूनिटी, तो माई डियर सन्स, तो जो फार्मर ने जवाब दिया, रिप्लाई मीन्स जवाब देना, रिप्लाई मीन्स जवाब दिया। हाँ, तो फार्मर ने जवाब दिया जब उनके लड़कों ने कहा कि पापा किस प्रकार का जादू, तो फार्मर ने जवाब दिया मैजिक ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन्स एकता, यूनिटी मीन्स एकता, हाँ एकता का जादू,
माई डियर सन, मेरे प्यारे बच्चों, एकता का जादू। व्हेन यू when you ट्राइड try टू to ब्रेक break द the बंडल bundle ऑफ स्टिक of stick टाइड tied इन द बंडल। in the bundle हाँ, व्हेन यू ट्राइड, जब तुम प्रयास करोगे, किसको? टू ब्रेक, तोड़ने का। जब तुम किसको तोड़ने का प्रयास करोगे? द बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड इन ए बंडल, यानी कि लकड़ियों के बंधे हुए बंडल को, बंधे हुए गट्ठे को तोड़ने का प्रयास करोगे। यू ऑल फेल्ड, तो तुम सब फेल हो गए थे, तुम सब। fail हो गए। हाँ, जब ये गट्ठा बंधा हुआ था तो किसी ने तोड़ तो नहीं पाया था, लेकिन जब उसने उन गट्ठों को खोल दिया और सबको एक एक स्टिक दे दी तो सभी उसको तोड़ पाए थे। हाँ, तो बट यू कुड इजीली ब्रेक द सिंगल स्टिक, बट मीन्स लेकिन, यू कुड, तुम कर सके, इजीली ब्रेक, तुम आसानी से तोड़ सके, द सिंगल स्टिक, लेकिन तुम इसकी जो सिंगल स्टिक मान एक एक स्टिक को आसानी से तोड़ सके थे ना। दिस क्लियरली ब्रिंग्स आउट, अब सुनो, बोलो नहीं, दिस क्लियरली ब्रिंग्स आउट द फैक्ट, तो यह जो है कि यह क्या, कि आप लोगों ने गट्ठा तो तोड़ नहीं पाया, लेकिन एक एक स्टिक आप लोगों ने तोड़ दी, तो यह क्लियरली ब्रिंग्स आउट द फैक्ट, यह जो तथ्य है उस तथ्य को ब्रिंग आउट, इन सामने लाता है। क्या सामने ला रहा है? दैट यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। यूनिटी मीन्स एकता, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। यूनिटी में क्या होती है? ताकत। हाँ, अगर आप सब लोग एक साथ रहोगे तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा, ठीक है। तो यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, इसलिए एक रहो, आपस में लड़ो मत। इफ यू आर अलोन, यदि तुम, अलोन मीन्स अकेले, अलोन मीन्स अकेला। हाँ, यदि यू आर अलोन, जब तुम अकेले हो, एनीवन कैन हार्म यू, एनीवन माने तो कोई भी, एनीवन माने कोई भी हाँ, तो कोई भी तुमको हार्म यू से नुकसान पहुंचाना, हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना। हाँ, तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा जाएगा। देखो, जब आप लोग अकेले आपस में लड़ोगे तो कोई भी आके आपस में लड़ोगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, तो कोई भी आके तुम लोगों से एक एक करके लड़ के तुम लोगों को मार के चला जाएगा, पीट के, ठीक है। और अगर तुम लोग सब लोग दोस्त हो और अगर एक से लड़ेगा तो तुम सब लोग उसको मारोगे, तो वो सोचेगा अरे हम एक से मारेंगे, सब लोग आ जाएंगे हमको मारने के लिए, तो वो किसी एक को नहीं मारेगा। तो यूनिटी रहेगी, तो यूनिटी में क्या होती है? स्ट्रेंथ में ताकत। यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। हाँ, इफ यू आर, इफ यू आर, हाँ, इफ यू आर हार्म यू, नहीं, इफ यू आर अलोन एनीवन कैन हार्म यू, हाँ, बट इफ यू आर टुगेदर, लेकिन इफ यू आर टुगेदर, अगर आप साथ हो, यूनाइट एज वन, और एक साथ यूनाइटेड, बंधी हुई हो, एक साथ बंधी हुई हो, मतलब यहाँ बांधने का मतलब रस्सी से बांधना नहीं है, यहाँ बांधने का मतलब है कि सब लोग एक जैसा, एकता है, सब लोग बीच में एकता है, एक जैसी बात करते हैं, एक के ऊपर कोई मुसीबत आई तो सब लोग उसको सपोर्ट करोगे, उसकी हेल्प करोगे, ठीक है। यूनाइटेड एज वन, सब लोग आएंगे, हम लोग। हाँ, नो वन कैन डेयर टू स्टैंड अपोजिट यू, नो वन मीन्स कोई भी नहीं, नो वन कैन डेयर टू स्टैंड अपोजिट, कोई भी तुम्हारे, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, अपोजिट यू, तुम्हारे विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, तुम्हारे विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, कोई भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम किसी एक से लड़ेंगे तो सब लोग आ जाएंगे। तो तुमने देखा कभी कभी गेम्स में होता है कि अगर कोई किसी को लड़ता है तो सब लोग इकट्ठे आ जाते हैं लड़ने के लिए, ठीक है। डेयर मीन्स साहस होना या हिम्मत होना, किसी में तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। फार्मर सन अंडरस्टूड, हाँ, फार्मर के जो सन है वो समझ गए, फार्मर के जो सन है वो समझ गए। द लेसन, वह लेसन ही वांटेड टू टीच देम, फार्मर के जो लड़के थे
वो वह लेसन को समझ गए जो वह पढ़ाना चाहता था। वह कौन? किसान। कौन पढ़ाना चाहता था? हाँ, किसान जो अपने बच्चों को लेसन सिखाना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था, वो लेसन वो सीख चुके। अब भी लोग साथ साथ रहे। हाँ, अब वो साथ साथ रहेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं और कुछ करेंगे। जब वो आलसी थे ना, लेटे रहते थे। दोस्त थे। हाँ, ऑल ऑफ हिज टुगेदर देयर आफ्टर। हाँ, ऑल ऑफ हिज सन, उसके सभी लड़कों ने स्टार्टेड प्रारंभ किया क्या? वर्किंग टुगेदर देयर आफ्टर। उसके बाद मतलब जब ये लोग लकड़ी नहीं तोड़ सके और उसके पिता ने उनको सबक सिखा दिया यूनिटी का कि आप यूनिट आपके बीच में यूनिटी होगी तो कोई आपको पराजित नहीं कर पाएगा, कोई आपको हरा नहीं पाएगा। तो वो लोग उससे सबक सीख गए। तो इसके बाद वो लोग क्या करने लगे? वर्किंग टुगेदर। हाँ, साथ साथ काम करने लगे और लड़ाई झगड़ा नहीं करने लगे। अरे सब्जी ले जा रहा हूं। हाँ, तो बच्चों लेसन कैसा लगा आज का हमारा? अच्छा, तो इस लेसन को लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।